सद्गुरु श्री सद्गुरु मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करनो बिनु बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाव महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछो न बसा हो मोसे कछो न बसा। उपस्थित धर्म प्रेमी माताएं बहनों, आप लोग विषय को ओर चलिए। विषय है मुक्ति। आप प्रश्न करेंगे कि मुक्ति क्या है। मुक्ति का अर्थ है छुटकारा। अब छुटकारा किससे? बंधनों से छुटकारा। ये बंधन किनके ऊपर लगा हुआ है? ये बंधन जीव के ऊपर लगा हुआ है। अब जीव के ऊपर कौन बंधन है? जीव के ऊपर शरीर का बंधन है। जीव के ऊपर शरीर का बंधन जो है, कितना बंधन है? कहीं कहीं आप देखे होंगे और आप लोग देखते ही रहते हैं, मुसलमान धर्म में शरीर को मिट्टी के अंदर गाड़ दिया जाता है। हिंदू धर्म में या जल में फेंक देते हैं या शरीर को जला देते हैं। आप लोगों के मन में होता होगा, जीव जब शरीर को छोड़ा तो उनका तो सब शरीर अग्नि के साथ जल गया होगा। अग्नि के साथ मात्र स्थूल शरीर जला है, जो 5 तत्वों से निर्मित है। जीव के ऊपर एक शरीर नहीं है, 4 जड़ शरीर है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण शरीर। आप जो शरीर को जलाते हैं मात्र उनका स्थूल शरीर जलता है। ये जीव के ऊपर 3 शरीर रह ही जाता है, सूक्ष्म में कारण, महाकारण शरीर। आप लोग गौर से सुनिए, बहुत सारी चीज है। बाजार में जाइएगा सब कुछ मिलेगा, लेकिन एक ज्ञान नहीं मिलेगा। स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए जब आप जाते हैं और
पहले भी आप गए हुए हैं पढ़ने लिखने के लिए, बहुत आप पढ़ लिख लिए, लेकिन इसका ज्ञान आपको नहीं मिला होगा। 3 शरीर जो है जीव पर जो लगा हुआ है स्थूल शरीर छूटने के बाद, सूक्ष्म कारण महाकारण शरीर। अब ये 3 शरीर जीव के ऊपर रहने के कारण फिर जीव का वापसी हो जाता है किसमें? स्थूल शरीर में। फिर कब तक ये वापसी होते रहेगा, यानी आना लगा रहेगा जब तक ये तीनों शरीर को, सूक्ष्म कारण महाकारण शरीर, तीनों शरीर को जीव पर्श नहीं उतार लेते हैं, तब तक आप स्थूल शरीर में आते रहेंगे। ये लफड़ा लगा क्यों? ये शरीरों का लफड़ा क्यों लगा? पूछिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से। विनय पत्रिका में लिखते हैं, जिये जब ते हरते बिलगानियो, तब ते देह गेनी जानियो, माया बसरो बिसरायो, ते भ्रमते नाना दुख पायो। जब से ये जीव हरि से बिलग हुआ, नहीं अलग हुआ। अलग होना कितना दिन हुआ है आप लोगों को? लगभग 7 अरब वर्ष हो चुका है। वैज्ञानिक एक अनुमान है, संसार का सृष्टि होना लगभग 7 अरब वर्ष हुआ है। और जब से सृष्टि हुई है तभी से हम ये सृष्टि के अंदर आए हुए हैं। सृष्टि के अंदर आने का मतलब आप शरीर के अंदर आ गए, और तब से हम इस संसार में पड़े हुए हैं, नाना प्रकार का दुख खा रहे हैं। जुग जुगान चौखान में भ्रमी भ्रमी दुख भोरी अनाद्य भी कहते हैं। जुग जुगान से संसार में भरम रहे। अभी आपको मनुष्य मिला है, अभी मनुष्य में आप हैं। आप क्या सोच रहे हैं? मनुष्य मिला है तो बार बार मनुष्य सही मिलता रहेगा मरने के बाद? सो बात नहीं है। संत कबीर साहब कहते हैं, 184 भ्रम के पांव पर यट किया, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। ये मनुष्य शरीर जो मिला है, ये शरीर और संसार से निकलने के लिए, कहीं इस तरह का आप साधन नहीं किए, निकलने का साधन नहीं किए, तो फिर 84 जाए, फिर उलट के आप 84 लाख जोनी में चले जाएंगे। कहीं एक बार फिसल गए 84 लाख जोनी में, कुछ मालूम है कितना दिन रहना पड़ेगा? 1.25 अरब वर्ष रहना पड़ेगा। कहीं पहाड़ में जन्म हो गया, जैसे कि आप लोग पत्थर की पूजा करते हैं, यानी पहाड़ों की पूजा करते हैं। कहीं आसक्ति रह गई, शरीर छूटने वक्त कहीं भोला बाबा का याद कर लिए, भोला बाबा के पास तो नहीं जाएंगे, आप दूसरे टोला में चले जाएंगे, यानी 84 लाख जोनी में चले जाएंगे। देहावसान समय चित्ते अद्वैत भवेत ते जन्म कारण। देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है वही वही होता, यही जन्म का कारण है। मरने के समय में आप जो चीज का ख्याल कीजिएगा, आपको वहीं जाना पड़ेगा जहां आशा वहां बासा। कहीं पहाड़ में जन्म हो गया तो पहाड़ की आयु कितनी है? आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति है ना, कोर्स में इनकी पढ़ाई होती है। पहाड़ की आयु है 1 लाख बरस। 1 लाख बरस तक पहाड़ जोनी में रहना पड़ेगा, पहाड़ जोनी में रहना पड़ेगा। ये भी सुने होंगे जिंदा पहाड़ और मुर्दा पहाड़। ये रोड पर जो पत्थर देख रहे हैं, मरा हुआ पत्थर को तोड़ के सरकार लाती है। एक बार हम गए सिमराही सत्संग करने के, तो लोगों में हल्ला उठा हुआ था कि फलने सत्संगी की यहाँ भोला बाबा बढ़ रहा है। तो उस सत्संग आया, सत्संग में हम पूछे गए, आपके यहाँ सुनते हैं भोला बाबा है, वो बढ़ रहा है? कहा हाँ बाबा, गेलिए ने नेपाल, वहां से एक पत्थर लावलिए, वो हनुमान जी के ध्वजा लगन रख देने छी, वो बढ़े। का बढ़ता है? कहा हाँ बाबा, भोला बाबा बढ़े।
कहा चलो दिखा तो। हम जब गए तो देखे जिंदा पहाड़ का, पागल यहाँ पर रखोगे